गांव खुराना में हम इस समय पहुंचे हैं और गुरुदेव के खेत में हैं। जो आपको बता दें कि इस भाई ने 1 किले में पनीरी यानी जो प्योद है वो बो रखी है 26 नंबर फरी में प्योद है। खाने का भी कह रखे भाई, रोटी पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है। लेबर की भी वही बात है, अगर किसी को वहाँ से लेबर नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं होती है तो आप यहाँ लेबर भी अवेलेबल करा देते हैं। तो आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे आपदा आई उसमें फायदा उठाते हैं। हाँ। और इस भाई ने जैसे इस भाई ने यू काम करे, देखो पल्ला तो बीज भी गेड़िया, सारी चीज जान वाला ने, रोटी पानी की सारी सुविधा। और आपने 1 एकड़ में यहाँ में प्योद बो दी, वो भी फ्री में। अब आप मतलब उन किसानों को दे रहे हैं, तो किस तरह से आइडिया आपका? कभी हमारी तरफ आएगी तो हमारा भी कोई साथ देगा, जैसे हम दे रहे हैं। हमारे अंकल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। मजबूरी में आपने देखा होगा कि हर कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, लेकिन आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि जिसमें जो किसान भाई है किस तरह से, अब जो आपको बता दें कि जैसे बाढ़ आई थी, काफ़ी फसल जो बर्बाद हो गई, लेकिन उनको ज़रूरत थी प्योद की। गांव खुराना में हम इस समय पहुंचे हैं और गुरुदेव के खेत में हैं। जो आपको बता दें कि इस भाई ने 1 किले में पनीरी यानी जो प्योद है वो बो रखी है 26 नंबर। तो जो जहां बाढ़ग्रस्त एरिया है, भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाल दी थी कि जो किसान भाई लेना चाहे वो फ्री में ये दे रहे हैं प्योद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो गुरुदेव है मेरे साथ है और किस तरह से जो प्योद है वो तैयार है बिल्कुल। और आपको बता दें कि आधा एकड़ से के आसपास से लगभग जो प्योद है यहाँ से ले भी गए हैं। तो गुरुदेव से बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनके मन में विचार आया और किस तरह से जैसे आपदा में अब किसान है किस तरह से सहायता करने की इन्होंने सोची, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी गुरुदेव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका हमारे यहाँ पहुँचने पर, हमारे गांव में और हमारे खेत में पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है आप कैथल खबर का। जी, जिस तरह से अब की बार बाढ़ आई और किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हुई और आपने 1 एकड़ में यहाँ में प्योद बो दी, वो भी फ्री में। अब आप मतलब उन किसानों को दे रहे हैं, तो किस तरह से आइडिया आपके मन में आया? सर मेरे पास ना, मैं शाम को जिस टाइम बाढ़ आई 12 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया किसी का। मैंने इसमें सब्जी लगा रखी थी, तो उसका फ़ोन आया, भाई तू 2 किले में प्योद बो दे और तेरी नुका मैं 1.5 लाख रुपए की पनीरी बिकवा दूंगा। माँ कोई बात नहीं भाई। मैंने वो कहा, भाई तू कर 2 किला में जो बोना चाहे ना, जिसका वो है मैं आकर फ्री में ज़मीन में दूंगा और मैं बोलेगा। हाँ, तो उसके बाद किसी का रिस्पॉन्स इतना आता नहीं उस टाइम में। फिर मैंने सोचा 1 एकड़ में तो फ्री में देने के लिए बो दे। हाँ, और मैंने आज कल भी किसान आए थे और आज भी किसान आए थे। बोपर से आए हैं, टटियाना से आए हैं और क्या नाम है बदसूई से आए हैं कई, मतलब कि और भी फ़ोन आ रहे हैं। क्यों अभी ये 2-3 दिन में ये भी तैयार है अपनी प्योद। तो मैंने उनको कह रखा है फ्री में प्योद है। खाने का भी कह रखा है भाई, रोटी पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है। लेबर की भी वही बात है, अगर किसी को वहाँ से लेबर नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं होती है तो आप यहाँ लेबर भी अवेलेबल करा देते हैं। देखो लेबर के पैसे उनको देने पड़ेंगे जो वो पहाड़ के ले जाएंगे, अब बाकी अपनी तरफ से फुल फ्री है। हाँ। तो गुरुदेव जी बताइए, मतलब कितने का, जैसे बीज के भी पैसे लगे होंगे, उसके बाद जो तैयार करते हैं उस पर भी काफ़ी खर्चा आता है, तो कितना खर्चा आपका आ गया वो? सर खर्चा तो वैसे तो अपना आता है इस पे कम से कम 20,000 रुपये का तो बीज आया। क्योंकि बहुत बाद में जब मैंने बो दी थी ना तो फ्री वाले को भी बहुत का आया था। अच्छा। लेकिन मैंने फ्री में ली, मैंने अपने यहाँ मांगेराम कैलर में आड़े पता बीज लिया था, मोल का लिया था और अपना ले आकर अपना बोया। ये भाई ने पहले मैंने आधा एकड़ का भाई ने जय भगवान मलिक भाई अपना। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने कहा भाई आधा एकड़ के मैं बीज के पैसे में दूंगा, तो 10,000 रुपये का बीज ने दिए और 10,000 बीज में ले आया। मैंने अपना 1 किला में अपने ले आकर पनीरी बो दी। तो इस टाइम ये पूरी तैयार है आधा एकड़ की। आज भी मेरे पास लाखन माजरा से होना है था रोहतक के पास। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई उनका 1.5 किला की पनीरी चाहिए भाई साहब, जैसे 1.5 किला की उसमें बच रही है अभी तक। अच्छा। हाँ, माँ भाई तू सवेरे आ जाइए, माँ लेबर नहीं बन दियो उरा करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, माँ तेरे को पनीरी मिल जाएगी माँ जी। तो जैसे तैयार तो आपने कर दी, तो फ्री में देने का किस तरह से विचार आया कि मैं अब की बार फ्री में? तो भाई साहब ऐसा है, खेती हम भी करते हैं, कल को मतलब कि अपनी ही खेती मर जाए, हम ये जानते हैं इसमें कितना खर्चा होता है। 20,000 रुपये खर्चा जब तक उनका तैयार हो गई थी ना, 20,000 रुपये खर्चा आ लिया था उस टाइम में। अगर वो दोबारा भी मतलब 20,000 रुपये खर्चा फिर आएगा। मैंने तो 1 एकड़ में बोई है। अगर जब मतलब कि मेरे 1 एकड़ से एक कुछ ठेके पे लेके करता हूँ 15-20 किले में, और वैसे मैं 4 किले का मालिक हूँ। हाँ, कुल 2 भाई हम, 2-2 एकड़ के 4 किले का मालिक हूँ मैं। लेकिन मैंने इसलिए भाई 20,000 में 13-25,000 में उसमें और कर लेंगे कुछ, या तेरी भी लग जाएगी उसके बाद। हाँ, जैसे अब पनीरी लगान लग रहे हैं, 1 एकड़ तो लेट लगा लिए।
भाई उनकी भी सच जाएगी, जिसके 50 एकड़ की जाओ 70 एकड़ की जाओ भाई उनका भी फायदा हो जाएगा। जी। तो किस तरह से जैसे संकट की घड़ी में आपने मतलब किसानों का साथ दिया और ये पनीर जो तैयार की है, क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहोगे? सर मैं तो यही कहता हूँ भाई, जब भी किसी पे संकट आए जी। तो उनका साथ देने के लिए, क्योंकि किसान हो मजदूर हो, किसी कभी भी संकट का कभी का किसी का पता नहीं होता। जी। आज उधर पानी आया है, कद हमारे यहाँ भी आ सकता है। जी। तो सहायता के लिए जरूर मतलब कि थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, कुछ न हो सके। जैसा मेरे से जितना हो सका मैंने किया। जी। मैंने 1 एकड़ में लगा दी पनीरी, जिससे भाई 50 एकड़ में या 5 किसानों का, 10 किसानों का, 20 किसानों का जिसका फायदा होगा वो अपने उससे हो सका उतना कर दिया। जी। तो जैसे आपने मतलब प्योद बोने की सोची, अभी फ्री में मैं दूंगा, तो घर वाले ने किसी ने ऐतराज नहीं किया कि नहीं, मतलब किस तरह से? किसी ने नहीं। उन्होंने मुझे पूरा रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ में। अच्छा। हाँ, उन्होंने आपकी ये भी की ना तरफ कहा, से या ये बोलो मैंने आधा एकड़ में लगा लिया। उसके बाद भाई का फ़ोन आया, जयभगवान का, मेरा मित्र है खास, तो उसने बोला भाई आधा एकड़ में और बो, जी। मैं भी दूंगा। जी। बोया, उसके बाद भी मेरे घर के नहीं करते भाई इतना क्यों बो दिया। अच्छा। हाँ मतलब भाई, हाँ सबने जी लगा रखी, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। मतलब दिल को सुकून मिला। दिल को सुकून है। ऐसा जी भाई भी जॉब करता है डीवी स्कूल में। अच्छा। हाँ, शमशेर मलिक वैसे उसमें कंडक्टर की जॉब पे है। जी। हाँ, शुरू से ही जी। 2000 में लगा था। जी। और अपना भी अपनी मतलब कि जो अपने दिल में आया कर दिया, इसमें अपना बस यही सहयोग जितना हो सके उतना कर दिया वैसे। तो ये थे जो किसान हैं गुरुदेव, तो की उनसे हमने बातचीत भी की। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो पनीरी का इन्होंने 1 एकड़ के आसपास यहाँ उगाई हुई है, और जो किसान लगातार इनके पास आ रहे हैं और आधा एकड़ के आसपास ले भी चुके हैं। तो किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से संकट की घड़ी में किसानों के ये काम आए हैं, और इन्होंने अपने विचार भी रखे कि किस तरह से जैसे इनके पास फ़ोन आता है। और आपको बता दें कि जैसे इन्होंने बताया कि 4 एकड़ के ये किसान है और 4 एकड़ में से 2 भाई हैं, 2-2 एकड़। उसके बावजूद भी इनका दिल देखिए कि किस तरह से किसानों के लिए फ्री में प्योदिया तैयार इन्होंने की है, और किस तरह से इनके पास जैसे ही फ़ोन आता है और यहाँ वो पहुँच जाते हैं। लेकिन किस तरह से जो अब बाढ़ग्रस्त जो एरिया है वो यहाँ से, और आपको बता दें कि 26 नंबर जो प्योद है जो काफ़ी मतलब कम टाइम पकने में लेती है। तो और भी जो गाँव वासी यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो गुरुदेव का विचार है, जो गुरुदेव ने किस तरह से साझा किए हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुरुदेव के खेत में जिस तरह से गाँव वासी या जो किसान हैं यहाँ हरदम बैठे रहते हैं, हरदम यहाँ जो हर सुविधा उपलब्ध उनको करवाई जाती है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि जैसे गुरुदेव की सोच है, किस तरह से 1 किले की पनीरी ये फ्री में जो किसान भाइयों को दे रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ इनके विचार हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? शमशेर सिंह मलिक। शमशेर सिंह। तो क्या कहोगे जैसे गुरुदेव ने ये पहल की है? बेचारों ने हेल्प की है, जो ये परमात्मा की कहर में जो अगर फसल लोगों की मर रही है, खराब हो रही है, उनको फ्री प्योत दे रहा है, खाना पीना भी फ्री दे रहा है, किसी को जी। सारा काम फ्री है। जी। तो क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? बहुत बढ़िया है, बड़ा सहयोग दिया इस भाई ने, बहुत उसका धन्यवाद है। तो किस तरह से जैसे यहाँ जो खेत में बैठे हैं उनके विचार भी किस तरह से ले लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से जो गुरुदेव की ये दात दे रहे हैं कि उनके जो विचार हैं काफ़ी अच्छे हैं, और किस तरह से जो हरदम यहाँ जो बाहर से आता है उनके लिए खाने वगैरह की भी सुविधा ये खुद ही उपलब्ध करवाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी राधा कृष्ण शर्मा जी। जी। क्या कहोगे जैसे गुरुदेव के खेत में आप लोग बैठे हैं और किस तरह से पनीरी ये फ्री में लोगों को दे रहे हैं? पनीरी का तो ऐसे है जी, हम तो सारा गांव इकट्ठा होया था जी इस आपदा कहर में, और हमने पूरा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा जहाँ तक हमारी पहुँच हुई है ना, हम सारा एरिया में घूमे हैं। जहाँ जहाँ लोगों ने मांग करी है हम वहाँ तक राशि पहुँचाई है। अब जैसे गुरुदेव ने 1 किले की पनीरी गुरुदेव ने जो काम किया है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इसने आपदा कहर में जो अपना 1 एकड़ जमीन फ्री दी है ना, और पनीरी तैयार करके फ्री और खाना पीना, बहुत बहुत धन्यवाद है इसका। और हमारे गांव में कई जमींदारों ने और भी पनीरी बोर की है। सबके लिए जो है हमारे गांव से ये फ्री सेवा है, कोई किसी से पैसा नहीं है। जो भी जमींदार आएगा उसको खाने पीने की सुविधा मिलेगी और पनीरी भी इसको प्योद फ्री मिलेगी, ये हमारी आस्था है बिल्कुल। और इंसानियत के नाते हर इंसान का यही फर्ज होता है कि भी आपदा कहर में सब इंसान ने अपने भाई का साथ देना चाहिए। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण यहाँ बैठे हैं गुरुदेव के खेत में, किस तरह से इनकी जो कार्य की प्रशंसा वो कर रहे हैं। तो औरों से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका आप यहाँ पर आए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सराहनीय काम आपका बिल्कुल ही।
ये हमारे अंकल जी हैं, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। अब कभी हमारी इस तरफ भी आती है बाढ़, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया काम हमने किया है। कभी हमारी तरफ आएगी तो हमारा भी कोई साथ देगा, जैसे हम दे रहे हैं। हमारे अंकल जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुरुदेव जैसे 1 एकड़ में इन्होंने जो पनीरी तैयार की है उसके लिए किसानों को फ्री में दे रहे हैं। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अगर ये वीडियो जाएगी तो जिसके खेत खाली हैं, जिसको ज़रूरत है, वो जो पनीरी है, जो पौधा है, वो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? बलजीत जी, क्या कहोगे गुरुदेव के खेत में आप आए और किस तरह से सेवा ये कर रहे हैं? ये तो भाई ये बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। हर जो इस शहर में हर इंसान भी आवाज सोचा नहीं भाई, एक दूसरा की मदद करे भाई। आए पता नहीं तो इसके बाल तो सकते हैं। इन्हें तो भाई ने बहुत बढ़िया काम कराया है। इसके सहयोग मतलब सारा देश तनियो करने लग रहे हैं। आओ भाई आओ जी। तो आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग जैसे आपदा आई उसमें फायदा उठाते हैं। हाँ। और इस भाई ने जैसे इस भाई ने यू काम कराया। देखो पल्ला तो बीज भी गेड़िया, सारी चीज जान वाला ने, रोटी पानी की सारी सुविधा। जिसने लेबर नहीं मिला गांव में तो लेबर ले आकर देने लग रहा। इतना सहयोग तो बहुत है इस भाई का। हाँ जी, क्या नाम है? गुरुदेव है जी। जी, गुरुदेव जी, आपने भी आधे एकड़ का यहाँ सहयोग किया है, तो क्या कहोगे? बस यार, जो लोगों पे टाइम पड़ा था, हमारा टाइम पड़ा था, उसकी मदद करने के लिए अपने ये काम किया भाई। चलो किसी का काम चल जाएगा। उनका तो पनीरी तैयार नहीं होती इतनी जल्दी, यहाँ खाली जमीन थी, इस भाई के पास थी। मैं चलो भाई बीज आपे दे देंगे, बोले एक किला हो जाएगा। लोगों की मदद करने के लिए किया भाई साहब। तो आपके मन में कैसे विचार आया? क्या बस विचार आया जब ये भाई ने कहा नहीं भाई आधा किला बो, फिर वो भाई था छोटा मेरा, वो बोले भाई चलो आप भी बो दे। मैं बोले भाई कोई बात नहीं। तो इसलिए विचार आ गया 20-30-50 किले लग जाएंगे, किसी के आ जाएगा डिब्बा किसी न किसी गरीब आदमी का। तो जो गुरुदेव है, गुरुदेव का नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि कांटेक्ट है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो और भी जो जानकारी देना चाहते हैं आपको बता देंगे। खुराना गांव में कई और जो किसान भाइयों ने जो प्योद है वो बोई हुई है, तो इनसे जान लेते हैं कि कितनी के प्योद और गांव में तैयार है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकें। हाँ जी सर, यहाँ ना 2-3 किसानों ने और बो रखी है। जैसे आधा एकड़ में ओम प्रकाश जो पूर्व सरपंच हमारे रहे हैं, उन्होंने बो रखी है। धर्मी मिस्त्री है, उसने आधा एकड़ बो रखी है। बुधराम है, उसने बो रखी है प्योद। हाँ, तो वो भी अपना फ्री में ही, उन्होंने भी ये कह रखा है हम भी फ्री में देंगे। हाँ, तो मतलब जो मैंने बाइट डाली ना, तो उनके बाद में उन सबके मन में आ गया भाई तुम भी बो दो, आधा किला तुम भी बो दे, आधा एकड़ तुम भी बो दे। तो उनका भी शौक फिर गया।